ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, डेटा पॉइंट्स चेक करें, कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है उसको भी देखने वाले हैं। बैंक निफ्टी अपना भागी है। बैंक निफ्टी के भागने का रीज़न है अपना कोटक बैंक के रिजल्ट्स, और कोटक बैंक के रिजल्ट्स आप देखोगे तो 10% आज कोटक बैंक भागा है। ठीक है, एनीवे प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन आपको दिख रहा होगा। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, एंड देन ये डब्ल्यू पैटर्न को बनाने के तैयारी में कर रहा है। अगेन 400 500 का लेवल क्रॉस करेगी तो एक स्विंग ट्रेड भी ओपन हो जाएगा टुवर्ड्स 50,000 के लिए। अब स्विंग ट्रेड क्यों ओपन होता है? बिकॉज इंट्राडे के अंदर उतना मोमेंटम आएगा नहीं आएगा, वो एक डाउटफुल रहता है, लेकिन आपका इवेंचुअली मार्केट फिर उस तरफ की तरफ जाती है। लेकिन उससे पहले एक बार छोटा सा लेवल देख लेंगे कि अगर इंट्राडे में कहीं वो टूटता है तो फिर वो दिक्कत कर देगा 50,000 के पास पहुंचने के लिए। वो कौन सा है उसको चेक करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं कि ब्रेकआउट कौन से लेवल से आया है। अभी ये वाले लेवल में हटा देता हूँ बिकॉज हमने पैटर्न देख लिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह से ब्रेकआउट आया है। कैसे पता करा मैंने किस जगह से आया है? यहाँ देखोगे आप, ये कैंडल पे इसने बेयर्स ने कोशिश करा नीचे लाने का, फिर कोशिश करा बेयर्स ने नीचे लाने का कोशिश किया, एंड देन नहीं ला पाया, ब्रेकआउट आ गया। यानी ये जो कैंडल है आपकी, ये एक बायर्स की कैंडल है। अगर मैं इस लेवल को मार्क करता हूँ तो मुझे सेल तभी करना है जब इसके नीचे जाएगा मार्केट। ठीक है, 49,050 और 49,250, ये 258 पॉइंट्स के एरिया बिल्कुल नो ट्रेडिंग वाला जोन है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर इसके नीचे जाएगा तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज वन डे के चार्ट के ब्रेकआउट पे हम सेल ऊपर के लेवल पे नहीं करते हैं। अभी तक मैं ही आपको बताता हूँ कि 400 के लेवल पे आए तो इस पे सेल करना है, इस पे करना है, अदरवाइज इसमें नहीं मिलेगा। क्यों? रीजन है आपका सिंपल कि वन डे के चार्ट पे ब्रेकआउट आएगा, और जब भी वन डे के चार्ट पे ब्रेकआउट आता है तो ऊपर के लेवल पे भी सेल नहीं करते जब तक कि एक राउंड लेवल या फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ना आ जाए। 49,928 की दिख रही तो मतलब ट्रेड के लेना इन शॉर्ट 2-3 लेवल्स मार्क करेंगे, 49,050 और ऊपर में आपका 49,940 30, जो भी आपको मानना है वो मान लो। अब इमीडिएट ट्रेड क्या बनेगा उसको देखते हैं। मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया, उसके बाद सपोर्ट लिया, देन ब्रेकआउट दिया, देन आपका धीरे धीरे करके एक चैनल में नीचे जा रहा है। ये आपको चैनल दिख रहा होगा, राइट? यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, यानी 400 का लेवल फिर से क्रॉस होगा तो आपको एक ट्रेड अपसाइड के लिए किधर किधर मैं प्लान कर सकता हूँ, 600 को, 800 को, इवेंचुअली टारगेट आपका यहाँ तक के लिए, अगर 400 क्रॉस करता है तो। अगर मार्केट इसके नीचे जाना शुरू करता है, कौन सा, ये एरिया में मैं कुछ नहीं करूंगा। कल हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखा था डेटा की सेल का केस जो है वो नीचे पे ही करना, उसके बाद सेल नहीं मिल रहा है ना, निफ्टी में भी हो या आपका बैंक निफ्टी में भी हो। ठीक है, ये आपका सपोर्ट एरिया था। एक बार निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में अगर आप, अच्छा निफ्टी में आज हमारा इस कैंडल ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट स्टॉप लॉस हिट किया। हंटिंग था, हमने बाय किया था, फाइनल टारगेट 390 के थे। अगर मैं आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट लगा देगा वो, तो बिल्कुल हंट ही करा उसने। ये जो कैंडल है ना, इसमें हंट करके फिर मार्केट सीधा ऊपर चला गया, 390 तक के फाइनल जो टारगेट थे वो देख के गया बाद में। रीजन क्या था? ये आपका सपोर्ट एरिया था, है ना, ये सारे आपके सपोर्ट एरिया थे। यहाँ से मार्केट आपका रिवर्सल की तरफ हम लोगों ने प्लान किया था। अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप खुलता है तो बेस्ट के सिनेरियो होगा यहाँ के आसपास आता है तब आप बाय करो, देन आपको निकलेगा। बट हुआ डीप एस हंट तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। निफ्टी पे वनडे का चार्ट देखते हैं, वनडे में क्या दिख रहा है उसको भी नोट डाउन करते हैं। मुझे निफ्टी कंसोलिडेट होते हुए दिख रही है। रीजन क्या? मार्केट नीचे आया, अभी भी इसने अपर रेंज भी और नीचे भी है, यानी इसके अंदर आपकी कैंडल्स बन रही हैं। तो अभी ऊपर की रेंज क्या निकल के आ रही है मेरे लिए? 434 450 के आसपास की, ये मान लो आप इस जगह पे, और नीचे की रेंज आपकी आ रही है 250 की। कल इसी रेंज को प्लान करेंगे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक ट्रेड्स मिल जाए वो बता रहा हूँ। सेल कहाँ करना है? सेल के लिए हम केवल इस एरिया के नीचे ही करेंगे। 2325 के नीचे मार्केट कम से कम 15 मिनट सस्टेन करेगी, तभी इसके नीचे अपने लोग सेल करेंगे। अदरवाइज इसके ऊपर एक ब्रेकआउट का प्लान है। कहाँ तक के लिए? 440 फर्स्ट टारगेट्स, और आपका सेकंड टारगेट कहाँ तक? 500 के 550 के आसपास का। एक चीज ध्यान से समझना है, अगर मार्केट खुलती है गैप अप, 3 केसेस होंगे, गैप अप, साइडवेज या गैप डाउन। अगर गैप डाउन सीधा इसके नीचे खुलेगी, ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलेगी तो भी ओपनिंग रेंज लगा सकते हैं। ओपनिंग रेंज की स्ट्रेटेजी कब लगती है? जब ब्रेक अवे गैप होता है या ब्रेक अवे गैप डाउन होता है ना, मतलब क्या है, इसके ऊपर निकलना शुरू कर रही है तब आपका लगती है, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट किया है ना, जितने भी आज यहाँ पे कॉल बेचे गए हैं इन सबके स्टॉप लॉस के ऊपर होंगे। तो जब इसके ऊपर निकलेगा तो एक ट्रेड आपको ऊपर की साइड का मिल जाता है। इसके नीचे निकला हुआ तो जो पुट राइटर्स बेचे गए हैं उनको लिए एक ट्रेड मिल जाएगा, है ना। तो लेकिन बहुत बड़े ट्रेड्स नहीं मिलेगा नीचे की साइड पे, क्योंकि आपको यहाँ पे 240 250 एक अच्छी सपोर्ट है।
मुझे निफ्टी सेल करनी है तो मैं एक ही जगह सेल करूँगा, वो 250 के नीचे, उससे पहले नहीं। अदरवाइज 550 के आसपास आती तब सेल के बारे में सोचूंगा, नहीं तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट या आपको लेवल्स मार्क करना है, लेवल्स पे आसपास कोई पॉजिटिव एक्शन मिल रहा है तब अपने लोग बाइंग साइड को प्रेफर करेंगे। रीज़न सिंपल है कि आपका यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन इसमें भी निफ्टी में भी हो रहा है, बट कंसोलिडेट कर रहा है, अभी आपका डब्ल्यू नहीं बना है, कंसोलिडेट कर रहा है ना, तो वो चीज़ है। अच्छा, कल आपको ये चीज़ ध्यान होगी कि मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि सेलिंग की साइड थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, है ना, आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, सेल आज हम लोगों ने किया नहीं। एनीवे अच्छा, ऑफलाइन बैचेस आपके स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, तो ऑफलाइन बैच अगर आप किसी को भी लेना हो, दिल्ली एनसीआर में कोई भी इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप मेंशन कर देना ऑफलाइन बैच, आपको जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा व्हाट्सएप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपका ऑफलाइन बैच है। ऑफलाइन बैच में ना फिजिकल बैच हमने स्टार्ट कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या होता है, जो चीज़ सामने से बैठ के होती है ना वो जूम पे उतना मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब जो हम लोग फिजिकल टच में आते हैं ना वो वर्चुअली में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, सामने स्क्रीन दिखती है, सब चीज़ें दिखती है ना, तो वो चीज़ है। अभी आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन पे चल के डेटा देखते हैं क्या बन रहा है। 23,200 पे 26 लाख पुट्स आ गई, पुट के प्रीमियम भी गिरे, मतलब पुट राइटिंग है। 23,300 पे भी 24 लाख पुट्स आ गई, पुट के प्रीमियम भी गिरे, मतलब पुट राइटिंग है। कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो 7 लाख, 5 लाख, 16 लाख, बहुत ज़्यादा कॉल्स नहीं है, इंडिकेटिंग बुलिश डेटा। क्यों? पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग आपकी कम है, ये अपने को दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी पे आते हैं, बैंक निफ्टी का डेटा क्या कह रहा है, 49,500 पे 3,60,000 पुट्स राइट होके आई हैं आज। और कॉल्स की बात करूँ तो कॉल लेटर भागे हैं, ऑब्वियसली इतना मार्केट जब जंप किया तो इसलिए कॉल लेटर भागे हैं। अगेन बुलिश डेटा। अब जब ये बुलिश डेटा होता है, अब समझना ध्यान से, अगर मार्केट खुल जाए गैप डाउन तो इस केस में पता क्या करेंगे, या तो वापस से मार्केट आपकी ऊपर चलना शुरू होगी, अदरवाइज बड़े प्लेयर्स पहले एक बार ऊपर का झटका मारते हैं, अपने लेवल्स पे लेके आते हैं, जो अगर उन्होंने एंट्री करी है जहाँ पे जिस पॉइंट पे उन्होंने करा है तो वापस उसी लेवल पे लेके आते हैं, लॉस बुक नहीं करते हैं, और उससे बाद में मार्केट डिसाइड होती है किधर डायरेक्शन लेना है। तो अगर तेजी के डेटा में अपोजिट साइड मार्केट खुल जाए, यानी नीचे की साइड मार्केट खुल जाए, तो ये दो केसेस होते हैं। अगर मार्केट आपका ऊपर है, मान लो यहाँ से मार्केट आपका मंदी का डेटा बना हुआ है, बेयर का डेटा बना हुआ है, तो मार्केट खुल जाए गैप अप, तो उस केस में क्या होता है, पहले वो अपने लेवल पे लेके आते हैं, देन चलाना शुरू करते हैं मार्केट, अदरवाइज ओआर भी काम आ जाती है। तो ये अपने क्विक समरी थी, आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।